मैं दिलीप सर आप सबों को नमस्कार प्रणाम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, है ना। और चूंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्यारे साथियों बिल्कुल ध्यान देंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले कुछ टर्म है ना, इसको हम लोग देखते हैं, है कि नहीं है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले टर्म आता है इसमें क्या, अनुक्रम। क्या आता है, अनुक्रम। तो अनुक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अनुक्रम क्या है कि संख्याओं का एक ऐसा सुस्पष्ट, है ना, संख्याओं का ऐसा सुस्पष्ट मतलब वेल डिफाइंड, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे कोई संख्या एनिवर्डी है ना। क्या क्रमबद्ध समूह है, क्या होता है, क्रमबद्ध समूह, यानी कि एक सीक्वेंस में डाला गया है, ठीक है ना। सीक्वेंस मतलब समझ रहे हैं, सीक्वेंस मतलब क्या हो गया कि एक जो मतलब वेल डिफाइंड है, मतलब कि उसका कुछ मीनिंग है कि नहीं। ऐसे नहीं कि ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड है क्रमबद्ध यानी क्रम से, है ना, और समूह ग्रुप है जिसमें प्रत्येक संख्या को, है ना, प्रत्येक संख्या को किसी निश्चित नियम के अनुसार रखा गया है, यानी कुछ रूल को फॉलो कर रहा है। जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जो भी नंबर का सीरीज होगा, वो जो नंबर होगा, सीरीज होगा, वो किसी नियम को, किसी फिक्स रूल को फॉलो करके आगे बढ़ता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अनुक्रम कहेंगे। और अनुक्रम को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, समझ गए। फिर एक बार बोलते हैं, संख्याओं का एक ऐसा सुस्पष्ट क्रमबद्ध समूह जिसमें प्रत्येक संख्या को किसी निश्चित नियम के अनुसार रखा गया हो, उसे अनुक्रम, सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम लोग, जैसे 1, 4, 9, 16 और 25 है। इसमें देखिए, इसमें ये जो सीरीज है, ये जो नंबर का सीक्वेंस दिया गया है, यानी कि इसमें कुछ कंडीशन लगा हुआ है। जैसे कि 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 16 आ गया, और 16 के बाद 25 आ गया, इसके बाद और बढ़ते जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, 36 आ जाएगा, इस तरह से। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है, ये क्या है, ये सीक्वेंस है कि देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, है ना। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, है ना। और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, है कि नहीं। उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखो ये कंडीशन दिया हुआ है कि नहीं। तो इसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ेगा तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 2 और 4, 6, 8, 10, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या कौन सी कंडीशन लागू है। देखो 2 में 2 जोड़े, 2 में 2 जोड़े, कितना आया, 2 जोड़े 4 आया। 4 में 2 जोड़े, बोलो, है ना। 6 आया, 6 में 2 जोड़े, 8 आया। 8 में 2 जोड़े, कितना आया, 10 आया। 10 में 2 जोड़े 12 आएगा। 12 में 2 जोड़े 14। इस तरह से ये, है ना, सीक्वेंस बना हुआ है। तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस बना हुआ है, और इस संख्याओं के इसी क्रमबद्ध समूह को, है ना, हम क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अनुक्रम के पद, टर्म्स ऑफ, अनुक्रम के पद, है ना, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, है ना, इसे क्या बोलेंगे, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम में लिखी गई प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, यानी कि ये जो 1, 4, 9, 16, 25, ये सब जो है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पद बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में टर्म बोलेंगे, है ना। 2, 4, 6, 8, 10 जो अनुक्रम बना हुआ संख्याओं का, इसे हम क्या करेंगे, एक एक संख्या, 2 को क्या बोलेंगे, 2 एक पद है, 4 एक पद है, 6 एक पद है ना। इसी तरह से देखो 2, 5, 8, 11, 14। तो 2 के बाद क्या है, 3, 2 में 3 जोड़े 5 आया, 5 में 3 जोड़े थे, जोड़े तो 8 आया, 8 में 3 जोड़ा गया, 11 आया, 11 में 3 जोड़ा गया, 14 आया। एक अनुक्रम है, और अनुक्रम के प्रत्येक
है ना, पद, प्रत्येक संख्या को क्या बोलेंगे, पद कहेंगे, ये पद है ना। तो हम कहेंगे कि इस अनुक्रम में कितने अभी पद है, 1 2 3 4 5, 5 पद है। यानी कि पद को हम लोग A1 A2 है ना, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, A1 A2 है ना, A3 इस तरह से लिखते हैं हम लोग, A4 और इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलो पहला पद को हम लोग A1 लिखते हैं, दूसरा पद क्या हो गया, A2 हो गया, तीसरा पद क्या हो गया, A3 हो गया, और चौथा पद A4 A5 इस तरह से, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं अनुक्रम क्रमबद्ध संख्याओं का क्या है, एक समूह है ना। और पद क्या, उस समूह के प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग समांतर श्रेणी का, है ना। अब बात करते हैं हम लोग समांतर श्रेणी क्या है, यानी कि एपी क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थ, है ना, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, है ना, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, है ना, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या है, यदि किसी श्रेणी में लगातार दो पदों का अंतर हमेशा समान हो, बात समझे, समांतर श्रेणी किसे बोलेंगे, यदि दो पदों, यदि किसी श्रेणी में लगातार दो पदों के बीच का अंतर अगर समान हो हमेशा, है ना, डिफरेंस समान हो, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं या कहा जाता है। जैसा देखिए, दो में कितना जोड़, 2 और 5, है ना, तो दो पदों के बीच का जो अंतर है, यानी कि 5 - 2 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। 8 में से, हाँ, 5 को माइनस किया, कितना आ रहा है, 3। हमेशा देखिए दो पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे कि यह जो अनुक्रम है, यह जो सीक्वेंस है, ये किसमें है, एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब एपी के मुख्य पद, है ना, मुख्य पद, प्रथम पद श्रेणी का सबसे पहला जो पद होता है उसे ए से डिनोट करते हैं हम, ए से, है ना। तो यानी कि यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया, प्रथम पद 2 है ना, दूसरा पद क्या है, 5 है, तीसरा पद क्या है, 8 है। तो प्रथम पद को हम लोग क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, या A1 भी लिखते हैं हम लोग, यानी कि A1 बराबर क्या होता है, ए, है ना, A1। दूसरे पद को हम लोग A2 लिख सकते हैं, लिखते हैं, A3 लिखते हैं, तीसरा पद इस तरह से, है ना। अच्छा, सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं हम लोग। किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर को सार्वंतर कहा जाता है। कोई पूछेगा सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी में, तो दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सार्वंतर कहते हैं। यानी कि इसे डी से लिखा जाता है ना, डी से, यानी डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद, है ना, दूसरा पद और माइनस क्या हो जाएगा, प्रथम पद। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग, है ना, अब बात करते हैं हम लोग इसका उदाहरण। कहते हैं उदाहरण, एपी बराबर 3/2 दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ, -1/2 दिया हुआ है और -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए। भाई प्रथम पद तो लिखेंगे कि प्रथम पद, तो प्रथम पद, है ना, प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, है ना, ए बोलते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 3/2, 3/2 क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है ना। अब डी बराबर क्या होता है, यानी कि यहाँ देखो A1 क्या है, A1 बराबर ए होता है ना, तो ये पहला पद क्या हो गया, 3/2 हो गया, है ना। A2 क्या हो गया, A2 हो गया 1/2 हो गया, है ना। और A3 क्या हो गया, A3 हो गया -1/2, है ना। उसी तरह से A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा -3/2, है ना। तो कहता है कि सार्वंतर लिखिए, डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा प्रथम दूसरा पद, है ना, यानी कि A2 और माइनस क्या हो जाएगा, पहला पद A1, है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना इसमें है, 1/2 है, और पहला पद कितना है, 3/2 है। तो यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 3 और बटे, चूंकि हर सेम है
हम डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो -2/2 आया, है ना, कट के कितना आया, 1 आया, है ना। तो डी निकालिए, तो डी सब में वही रहेगा, देखो इसमें भी आ जाएगा, है ना। डी बराबर फिर लिखेंगे, डी बराबर लिखेंगे, इसको काटिए, अलग कलर से कर देते हैं, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखो, है ना। अब यहाँ पे अगर हम डी लिखेंगे, है ना, दूसरा का, तो क्या हो जाएगा, D3, सॉरी 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 सॉरी, डी निकालना ही, A3, है ना, A3 और माइनस क्या हो जाएगा, A2। तो A3 कितना है इसमें है, A3 पहला दूसरा तीसरा -1, है ना, क्या है, -1/2, और दूसरा पद क्या है, 1/2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और फिर क्या हो जाएगा, -1/2, यानी क्या हो जाएगा, -2/2, कट के कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इस तरह से डी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना, यानी सब में डी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। चलिए ठीक है, ये समझ गए डी निकालने के लिए और प्रथम पद निकालने के लिए। अब है निम्न संख्या में से कौन एपी नहीं है, कहता है कि कौन एपी में नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए, है ना। कहता है कि एपी है तो अगले 2 पद को लिखिए, तो यानी कि A1 और A2 को लिखिए, है ना। तो यानी कि कौन एपी में नहीं है, एपी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, है ना। यानी कि क्या होगा, यानी कि A1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बराबर 10 आ जाएगा, A3 बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। और A4 बराबर क्या आ जाएगा, 20। ये सब पद है ना। तब हम डी निकालेंगे, डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर लिखेंगे पहले A1 A2 और -A1, है ना। तो 2-3 निकालेंगे हम लोग, पता चल जाएगा कि हाँ सेम मार्क में आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, A2 कितना यहाँ पे 10 है, तो 10 में से कितना गया, 4 गया, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक। उसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर डी निकालेंगे, तो यानी कि क्या करेंगे, डी निकालेंगे तो क्या करेंगे इसमें, 16 में से यानी कि A3 और माइनस क्या करेंगे, A2, है ना, A2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, A3 कितना 16 है और 16 में से 10 गया, है ना, तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये भी सेम आ रहा है। फिर और एक देख लेते हैं, डी बराबर A4 माइनस A3, है ना। तो A4 माइनस कितना हो गया, A3, तो कितना हो गया इसमें देखो A4 कितना है, तो 22 और -22 माइनस कितना है, 22 में से 16 गया, तो 16 6 22 होता है, ये भी 6 आ गया। अंदर डी बराबर क्या आ रहा है हमारा, डी बराबर आ रहा है 6 आ रहा है। तो बताओ डी बराबर अगर 6 है, डी क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे कि अतः अनुक्रम है ना, 4 4 10 16 और 20, है ना, क्या है, एपी में है, ठीक है, एपी में है, एपी में है, ठीक है। अगर एपी में है तो कहता है कि तो उसके अगले 2 पद लिखिए, है ना। तो अगले 2 पद लिखिए, यानी कि इसके बाद 2 पद लिखना है, तो अगले 2 पद, अगला 2 पद, अगला 2 पद। देखो ये तो A4 दिया हुआ है, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पद, यानी कि A प्लस क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा, है ना। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा। ये कितना है, यहाँ पे 4 है और 4 इंटू, है ना, D कितना 6 है ना। तो यानी कितना हो गया, 4 प्लस कितना आ गया, 6 चौके 24, ठीक है ना, 24। अब बताओ 28 आएगा, कितना आएगा, यानी 22 के बाद कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है ना। तो एक 28 हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा, एक 28 हो जाएगा, 28 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28 2 30 और 4 34 आ जाएगा। इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं।
यानी कहेंगे कि ये जो है ना, एपी में है और इसके दो पद अगला ये हो सकता है, ठीक है ना। क्या होगा 28 और 34, बस में 6 जोड़ेंगे 28, 28 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 34 आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि भाई 4 10 6 22, इसके बाद 28 और 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो -2 है, दूसरा 2 है, हाँ फिर -2 है और 2 है, इस तरह से है ना, इस तरह से ये क्रम चल रहा है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा प्रथम पद A1, A1 बराबर हो जाएगा A, तो बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब डी की बात करते हैं, तो यानी कि प्रथम पद A1, तो A2 कितना हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा, और A4 बराबर क्या हो जाएगा बराबर फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग डी की बात करें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस क्या हो जाएगा A1, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 कितना है A2 2 है और क्या है माइनस, और -2 है, A1 कितना है -2 है। ये बताओ कि 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। फिर देखो डी बराबर निकालेंगे तो A3 माइनस क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, तो यानी कि A3 कितना है, A3 है -2 है और माइनस, और A2 कितना है 2 है ना, तो देखो -2 और -2 बराबर क्या हो गया -4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक और निकाल लेते हैं, लिखते हैं A4 माइनस A3, है ना, कितना हो जाएगा A4 कितना है 2 है, 2 माइनस और माइनस A3 कितना है -2 है, देखो कितना हो रहा है, यानी कि 2 प्लस फिर 2 प्लस 4, है ना। तो इस तरह का सीक्वेंस हो रहा है, डी समान नहीं हो रहा है ना। तो अतः कहेंगे, अतः है ना अनुक्रम लिखेंगे, अनुक्रम -2 2 फिर -2 2 और 2 हाँ जो है एपी में नहीं है ना, नहीं है, बस, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली, चलते हैं। हमारा प्रश्नावली क्या कहता है, प्रश्नावली 5.1 कहता है, प्रश्नावली 5.1। अच्छा उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या सार्वंत्र हो गया, श्रेणी हो गया, है ना। इसके बाद श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो सार्वंतर, अच्छा एक चीज और, सार्वंतर को अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है क्या, डी बराबर क्या होता है सार्वंतर, सार्वंतर के बारे में हम लोग पढ़े, यानी कि डी, तो डी बराबर, डी जो होगा डी है का मान क्या होगा, मान धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, है ना, और शून्य भी हो सकता है, क्या लिखेंगे, हो सकता है ना, ये ठीक है। यानी जो प्रथम पद वो A1 A2 A3 द्वितीय पद ये होता है ना। तो इस तरह से पद जो होता है ना, पद बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग A1, हाँ
A2, है ना, पहला पद A1, दूसरा पद A2, A3, है ना, और A4, इस तरह से चलता है। अच्छा, जब अनंत रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n पद, n, है ना, लिखेंगे। तो यानी कि इस तरह से nवां पद जो हमारा होगा वो क्या होगा, n होगा। ठीक है ना। यानी कि तब d बराबर क्या होगा, तो d बराबर जब हम निकालेंगे, हाँ, तो d बराबर निकालेंगे, d nवां पद का d निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, nवां पद में से, है ना, इसमें से इसके जस्ट पहले वाला, है ना, वो माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसका पहले वाला जो पद होगा ये n-1 होगा। तो यही हमारा d का, है ना, ये मान, ठीक है, डी निकल जाएगा। अब सवाल जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है निम्नलिखित स्थितियों में, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है ना, और क्यों है, इस चीज को हम लोगों को देखना है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे क्या कहता है कि, कहता है कि पहला जो पद है, मतलब कि ये मीटर जो है, क्वेश्चन पढ़े हम लोग, क्वेश्चन नहीं पढ़े, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, है ना, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है, 15 रुपया है। ठीक है ना, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 8 रुपया। यानी पहला तो प्रथम 15 रुपया लगेगा ही, पर पहले जो चलेंगे तो लगेगा ही। इसके बाद जो है जब हम किलोमीटर पर चलेंगे, अतिरिक्त हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हमें पर किलोमीटर पे कितना पे करना पड़ेगा, 8 रुपया पे करना पड़ेगा, 8 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी कि तब हम लिखेंगे क्या कि पहला जो है, यानी कि A1 जो क्या है, पहला जो पद है, प्रथम पद, है ना, प्रथम जो किलोमीटर है यानी कि A, ये कितना है, 15 रुपया है। ये कितना है, 15 रुपया। ठीक है, पहला किलोमीटर कितना है, 15 रुपया है। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम किलोमीटर, है ना, ऐसे लिख सकते हो, प्रथम किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपया, यानी कि A1 हो गया, है ना। इसको ऐसे 1 मिनट ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ऐसे लिख लो, है ना। कहता कि प्रथम किलोमीटर यानी प्रथम, है ना, किलोमीटर का किराया, हाँ, किराया इस तरह से, किराया यानी कि A1, है ना, A1 बराबर A है, ये कितना है, ये 15 रुपया है ना। पहला जो चलेंगे 1 किलोमीटर, उसका किराया कितना है, 15 रुपया है ना। तो इसी तरह से जब A1 क्या है, 15 है, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी। क्या होता है, A प्लस डी। तो क्या लिखोगे, तो A कितना है, 15, और D क्या हो, डिफरेंस क्या हो तुम्हारा, 8 जोड़ेंगे इसमें, तो 8 जोड़ेंगे, है ना, अतिरिक्त कितना हो जाएगा, 15 8 कितना होगा, 15 5 20, 20 3 23 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से A3 होगा, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, है ना। A प्लस क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, A प्लस क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, A 15, है ना, 15 लगेगा, और प्लस 2 इंटू डी कितना, 8 है। देखो 15 और 16 कितना आ जाएगा, 16 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे अनुक्रम जो हमारा बनेगा, देखो अनुक्रम, है ना, अनुक्रम जो हमारा बनेगा वो कितने का बनेगा, A1 कितना हो जाएगा, A1 15 हो जाएगा, है ना। A2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। सब में 8 जोड़, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, बोलो, 23 में 8 जोड़ेंगे 23 7 30 1 31, है ना। और फिर क्या है, 31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। इस तरह से हमारा अनुक्रम चलेगा, सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे यह अनुक्रम सीक्वेंस है। सीक्वेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है ना, किसी निश्चित रूल के तहत ये बना होता है। यह अनुक्रम क्या है, एपी में है, एपी में है। ठीक है, तो भाई कि अगला पद जो है ये क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि अनुक्रम
अनुक्रम का जो अनुक्रम का लिख देंगे अगला वर्ग किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, अतः यह अनुक्रम लिपि है। ठीक है ना, इतना लिख देना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बैलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है ना, शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है। तो इसको हम लोग हल करते हैं, है ना। हल लिखेंगे माना कि प्रारंभ में शुरू में, है ना, प्रारंभ में हवा एक ही होता, हवा हाँ का क्या लिखेंगे? आयतन मान लेते हैं V है। ठीक है ना, V है, शुरू में हवा का आयतन V है, यानी कि A1 बराबर A क्या है? V है। ठीक है ना, तो A2 क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा क्या? A2 हो जाएगा V माइनस है ना 1/4 है, 1/4 हवा का 1/4 भाग है ना, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 1/4 भाग हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो यानी कि A2 बराबर क्या हो गया? A2 बराबर क्या हो गया, है ना, जो दूसरा पद जो हो जाएगा वो क्या करेंगे? V में से माइनस हम A को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो V तो 4 हो जाएगा इसका LCM, तो एक यहाँ 1 है, नहीं कुछ होता 1 है, 1 से भाग देंगे 4 में, कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, है ना। सॉरी 4 न हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 4 में, 4 न हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4V है, कितना आएगा? 4V माइनस क्या हो जाएगा? 1V हो जाएगा। ठीक है ना, 4V में से 1V गया, 3V, 3/4 क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? A2 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे A3 का, है ना। A3 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना? 3/4V, यानी कि A2 माइनस A1, है ना, तो कितना? 3/4 माइनस हो जाएगा, क्या कहता है? हवा का 1/4, यानी कि 1/4 हाँ गुना कर देंगे और 3/4, है ना। तो एक जो शेष हवा है उसका 1/4 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो 3/4 है ना V और माइनस 3/16 हो गया, 16V हो गया। ठीक है ना। अब देखो ये 4 और इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा, 4 से भाग 4 चौक 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12V माइनस, और 16 से 16 भाग देखिए क्या आएगा? एक ही आएगा, 3V आएगा। तो कितना आ गया? 9V/16, है ना, 9V/16 आ गया। तो 9/16, अच्छा D कितना हो जाएगा तब? तो एक और ले लेते हैं हम लोग, तो D अगर हम लोग निकालें हम लोग, D बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? D बराबर लिखेंगे, है ना, D बराबर क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1, है ना।
तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? A2 कितना 3/4 था ना, 3/4 V, और माइनस A1 कितना था? तो A1 तो V था, है ना, A1 कितना था? V था। 1 कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा? तो 3V और माइनस क्या हो जाएगा? 4V, है ना, 4V बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आएगा कितना यहाँ पे? कितना आएगा? 3 में से गया तो -1 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा और V आएगा, ठीक है ना। उसी से दूसरा जो D निकालेंगे, एक दो को निकाल के देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है ना। तो अगर निकालेंगे तो A3 और -A2, है ना, तो A3 कितना है? तो A3 तो 9 कितना था? 16 भी था ना, और -A2 कितना निकला है? A2 है 3/4, कितना है? 3/4 है ना, 3/4 V है। तो बराबर अगर 16 और एलसीएम लेंगे 4 का तो 16 ही आएगा, और 9V माइनस कितना? 4 चौक 16, 12V आएगा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3 बटे 16 और V। तो इस तरह से यह अतः लिख देंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर हम लोग इंक भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे अतः, हाँ, अतः अनुक्रम 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 क्या है? बी है आया पहला, दूसरा क्या आया? 3/4 बी, और क्या है? 9/16 था ना, 9/16 बी। इस तरह से यह अनुक्रम चल रहा है। तो अनुक्रम एपी में एपी में एपी में नहीं एपी में नहीं नहीं, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, है ना। तो यही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? पहला मीटर, 1 मीटर खोदते हैं उसमें कितना लागत आता है? 150, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना? 50 रुपया बढ़ती जाती है ना। तो कहता है क्या, हाँ, क्या ये एपी में है तो क्यों? पहले हम लोग जांच करेंगे, है कि नहीं। पहले A1 हम सब निकालेंगे, फिर D निकाल लेंगे, D निकाल देखेंगे, D अगर सेम आ रहा है तो कहेंगे एपी में है, अगर D सेम नहीं है तो कहेंगे एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, हल। तो हल तो लिखेंगे, ये आप देखो A1 कितना, पहला जो प्रथम है A1 कितना है? A1 है 150, है ना। पहला जो मीटर खुदाई होता है उसका कितना लग रहा है? 150 लग रहा है। तो इसी तरह से A2 कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा कहता है कि जब, हाँ, प्रत्येक मीटर खुदाई पर फिर नेक्स्ट जो मीटर होगा उसको 50 रुपया बढ़ जाती है, यानी कि ये क्या हो गया? 150 हो गया और फिर 50 बढ़ जाता है ना। तो कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक उसी तरह से A3 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 200, है ना, प्लस फिर 50, फिर कितना हो जाता है? 250 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से तो यानी कि D निकालेंगे तो D तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, हाँ, तो कितना हो जाएगा? A2 कितना है? 200 और माइनस 150 है, तो कितना हो जाएगा? 50, इसमें भी आ रहा है। फिर D निकालेंगे, तो A3 और माइनस A2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? A3 कितना है? 250 और माइनस A2 कितना है? 200, कितना आ जाएगा? फिर 50 यानी कि D क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अनुक्रम कितना? 150
200 और 250 इस तरह से चल रहा है। प्रत्येक में क्या, प्रत्येक पद में 50-50 की वृद्धि हो रही है। तो कहेंगे अनुक्रम ये एपी में है। क्या कहेंगे? एपी में है, एपी में है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त लिख देंगे, क्योंकि 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 प्रत्येक प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त आता है। ठीक है ना? चलिए, यही आंसर होगा। ठीक है, इतना लिख देना है, बस कुछ नहीं, इतना लिखते जाना है और क्या करना है। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 4 है ना? लास्ट नहीं, और क्वेश्चन होगा। तो इसको क्या, इसमें क्या करता है, खाते में प्रत्येक का मिश्र धन, क्या खाते में प्रत्येक का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना? यानी मूलधन कितना है? 10,000 रुपया है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 8% वार्षिक, है ना, एनुअल लग रहा है। तो कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख लेते हैं यार। हाँ, क्या पी कितना है? पी है, पी कितना है? 10,000 है ना, 10,000। तो आर कितना है? रेट क्या है? 8% का वार्षिक है, वार्षिक है। ठीक है ना? तो 8% है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मिश्रधन बराबर क्या है? मिश्रधन को हम लोग ए से लिखते हैं, है ना? इसको हम लोग A1 बोलेंगे। A1 पहला मिश्रण क्या होगा? देखो, पहला मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का ए बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? P इंटू मूलधन गुना 1 प्लस, है ना, R बटे 100, है ना, और टू दी पावर n होता है। ठीक है, तो यानी क्या होगा? पहला वर्ष हो जाएगा तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? 10,000, 10,000 को गुना करेंगे 1 प्लस R कितना है? 8 बटे 100। ठीक है ना? 4 दूना 8 और 25 चौके 100 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 10,000 गुना 25 का 25 है तो कितना हो जाएगा? 27 बटे कितना आएगा? 25 है, 25 है। तो 25 चौके 100 यानी कि 400, है ना? तो यानी कि 400 को गुना करेंगे कितना से? 27 से, तो कितना आंसर आएगा? क्या आएगा? 400 को गुना करेंगे कितना से? 27 से ना, तो 27 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 10,800 है। कितना आएगा? 10,800 आएगा, है ना, रुपया। ठीक है, उसी तरह से हम A2 निकालते हैं। A2 क्या हो जाएगा फिर? पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। 10,000 1 प्लस, है ना, 8 बटे 100 और दूसरे साल का ये कितना हो जाएगा? देखो, 10,000 को गुना कर देंगे कितना से? 27 बटे 10 ना आता है, 25 ना आता है, 2 बार गुना कर देंगे 27 बटे 25 को। तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, 400 हो गया। फिर इस 25 से भी काट देंगे तो 16 बार में ये कट जाता है। कितना से? 16 बार में कट जाता है। यानी कि 16 कितना करेंगे? 16 गुना क्या करेंगे? 27 और गुना क्या करेंगे? 27। जब इतना करोगे तो कितना आएगा? यानी कि A2 बराबर कितना आ जाएगा? A2 बराबर तुम्हारा आएगा, A2 कितना आ जाएगा? 11 गुना करोगे तो 16 गुना 27 गुना 27 को तो 11 हो जाएगा। सॉरी, 11 आता है। आप लोग गुना करके देख लेंगे, है ना? कितना आता है? 11,664 आता है ना, ये रुपया आता है। ठीक है, अब हम लोग A3 भी निकाल लेते हैं, है ना? A3 कितना निकलेगा? A3 निकलेगा बराबर 10,000
कुछ करना नहीं है इसमें, करना क्या है, इसमें गुना कर देना है कितना, 3 बार। 27/25 को 3 बार गुना कर देंगे, है ना, तीसरे वर्ष का है ना, पावर 3 हो जाएगा। 27/25 गुना 27/25, ठीक है ना। तो देखो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 400 आएगा, है ना। फिर ये 25 कट जाएगा कितना से, 16 से कट जाएगा, तो कितना हम लिखेंगे, A3 बराबर हो जाएगा 16 और गुना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा 27 गुना 27, जो आपको, है ना, जो आपको गुना करके आएगा कितना, 12,597, है ना, .12 आएगा, है ना। भाग भी दोगे ना इसमें से 25 से भाग भी देना है ना। हाँ, कितना आएगा, कितना आएगा, 12,597.12, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे अनुक्रम, है ना। अब लिखेंगे, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लो, है ना। लिखो अनुक्रम, ये अनुक्रम क्या क्या आया था, अनुक्रम क्या क्या आया था, अनुक्रम क्या आया था, 10,800 आया था, 10,000 था 800, दूसरा आया था 11,664 में, 11,664 में आया था। अच्छा, तीसरा कितना आया था, 12,000 कितना, 12,000, है ना, 12,597 ना, 12,597.12 आया था, 12, है ना। इस तरह का ये है। अब हम लोग अगर डी निकालते हैं, डी बराबर, है ना, तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। हाँ, तो A2 A1 क्या हो जाएगा, A2 कितना है, 11,000, है ना, 11,664 है, और इसको A1 माइनस कर दीजिए, 10,800 से माइनस कर दो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 864, कितना आ रहा है, 864 घटाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर हम डी निकालते हैं, तो यानी कि A3, है ना, और माइनस A2 को, तो क्या इतना आता है, देख लेते हैं हम लोग। तो 12,000, A3 कितना है, 12,000, है ना, 12,597, 12,597.12 माइनस A2 कितना है, 11,664 है, ठीक है ना। तो इसको दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 933 आएगा, 933.12, है ना। तो हो जाता अनुक्रम, आप लिखेंगे अतः, है ना, अनुक्रम जो आपका है 10,800, 11,664, है ना, और 12,597.12, है ना, AP में नहीं है, AP में नहीं है, है ना, देख लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है।